औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 83, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 12 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 11 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुफार और मुश्रिकीन को कि और मुनकरीन को, पहले रिज़्क़ की बात की कि जिसको चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है, जिसको चाहता है रिज़्क़ तंग कर देता है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया मोमिनों को, ज़िक्र फरमाया कि तिल का दारुल आखिरा, कुछ घर आखिरत के हैं जिनका अल्लाह तबारक व तआला, कौन से घर, जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया हुआ है। किसके लिए? आमना व आमिलुस सालिहा के लिए, नेक ईमान लाना और नेक अमल करने वालों के लिए। फरमाया कि उनके लिए आखिरत के घर हैं। नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये मैंने उन लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं जो ज़मीन में बगावत और सरकशी नहीं करते, फिल अर्ज़ि वाला फसाद, और ना ही फसाद करते और ना ही फसाद की राहें तलाश करते हैं, फसाद के बहाने नहीं तलाश करते, फसाद बर्पा नहीं करते। अलफितना तो अशद मिनल कत्ल। अल्लाह तबारक व तआला ने फितने को कत्ल से बड़ा गुनाह करार दिया। और फितने का मतलब ये नहीं होता कि कत्ल व गारत तक नौबत आ जाए तो उसको फितना कहेंगे, बल्कि छोटी छोटी वो बातें जो कि करने से फितना का असबाब बनते हैं, जिनके करने से वो फितना कहलाती हैं, जिनके करने से फितने की इब्तिदा होती है। बहुत छोटी और माइनर बात जो हम एक की दूसरे से कर देते हैं, बज़ाहिर हमारी नज़र में बहुत छोटी होती है, लेकिन बाद में जाके वो फितना और सरकशी और बगावत का सबब बनती है और कत्ल व गारत होती है। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का ख्याल नहीं रखा जो फितना फसाद करते हैं, उनके लिए कोई आखिरत में हिस्सा नहीं रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने फितना फसाद ना करने वालों के लिए आखिरत में घर तैयार कर रखे हैं। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और फिर फरमाया कि आक़िबत तो है ही मुत्तकी और परहेज़गारों के लिए। परहेज़गार, अब कितनी निशानियाँ, कौन कौन सी निशानियाँ अलामात पाई जाएँ तो इंसान अपने आप को मुत्तकी समझे। सूरह बकरा के शुरू में मुत्तकी इंसान की निशानियाँ और सिफ़ात ज़िक्र हुई हैं। उनको देख के इंसान अपने आप को परखता है और समझता है कि उसमें कितने फ़ीसद वो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। अगर कुछ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो कुछ परहेज़गार है। अगर टोटल नहीं पाई जाती तो फिर वो मुत्तकी नहीं कहलाता। लेकिन अगर कुछ पाई जाती हैं, कुछ नहीं पाई जाती, तो वो मुत्तकी तो होगा, मुकम्मल मुत्तकी, और परहेज़गार नहीं होगा, मुकम्मल मोमिन नहीं होगा, मुत्तकी नहीं होगा। उसमें फरमाया कि हिदायत है ये किताब परहेज़गारों के लिए। और फिर परहेज़गारों की उसके आगे निशानियाँ बताई। युमिनूना बिल गैब, अल्लाह को बगैर देखे ईमान लाते हैं, आखिरत को यकीन रखते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और आपकी किताब पर ईमान लाते हैं। आपसे पहले जितने पैगम्बर गुजरे हैं उन पर और उन किताबों पर ईमान लाते हैं। किताबों पर ईमान थोड़ा सा इख्तलाफी मसला जो मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कहीं बार के, मौजूदा सूरत उनकी नहीं है, लेकिन जिस सूरत में इल्हामी किताबें उतरी हैं उन पर यकीन रखना कि वो अल्लाह की तरफ से वो सारी क्वालिटी, वक्तन फ़क्तन कुरान पाक में और भी क्वालिटीज़ ज़िक्र हुई हैं। वो अगर इंसान को जब सामने आती हैं तो उसके बारे में अपने आप को परखे। अगर वो उसमें पूरा उतर रहा है तो वो मोमिन कहलाएगा, वरना मोमिन मुत्तकी कहलाएगा, वरना मुत्तकी नहीं कहलाएगा। और अगर मुत्तकी नहीं कहलाएगा तो वो उन घरों का, जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ज़िक्र किया कि आखिरत के घर जिनको तैयार किया है और परहेज़गारों के लिए, वो ख़ास घर हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा हैं। और अगर अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा घर हैं तो उनका म्यार क्या होगा? क्या हमारे किसी वज़ीर, मशीर, बादशाह के घर की तरह होंगे? नहीं, वो अल्लाह तबारक व तआला के म्यार पर होंगे। जो छोटे से छोटा, मामूली से मामूली भी होगा, वो भी, उसका भी हमारे दुनिया के सबसे बड़े बादशाह कारून और फ़िरौन का घर उसका भी मुकाबला नहीं कर सकेगा। सो फरमाया कि आक़िबत तो है मुत्तकियों के लिए। फिर नेकी को ज़िक्र फरमाया। मुत्तकी की एक निशानी यहाँ ज़िक्र फरमा दी, नेकी करना, परहेज़गारी इख्तियार करना। मन जा बिल हसना फलाहु खैरुम मिन्हा, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को मद्देनज़र रखकर नेकी करता है परहेज़गारी से और अल्लाह से उसके अजर की उम्मीद रखते हुए, नीयत अच्छी करते हुए, अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी से कहीं गुना बढ़कर उसको अजर अता फरमाएंगे। अब कहीं गुना बढ़ने से क्या मुराद है?
10% तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर सूरत में बढ़ा के देने का वादा फरमाया मोमिन के लिए, लेकिन कम से कम 10%, और ज़्यादा से ज़्यादा की अल्लाह तबारक व तआला ने कोई हद नहीं रखी। 700 गुना इला आखिर, उससे भी ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला की जोश रहमत पे डिपेंड करता है, या इंसान के मौका माल की मुनासबत से कि जिस मुश्किल हालात, जिस मुश्किल माहौल में उसने नेकी की है, उस नेकी का प्रचार किया है, उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उसके अजर को बढ़ाएंगे। फरमाया कि फ़ला खैर मिन्हा वमन जा बिस्सय्या फ़ला युज्ज़ल लज़ीना आमिलुस सय्यात। जो शख्स अमल सय्या, जो मन जा बिस्सय्या, जो शख्स अल्लाह ताला के पास हाज़िर होगा बुराई के साथ, यानी बुरे अमाल उसके ज़्यादा होंगे, फ़ला युज्ज़ल लज़ीना आमिलुस सय्यात इल्ला मा कानू यामलून। तो जो बुरा अमल लेके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हाज़िर होगा, यानी कुफ्र शिर्क की बात नहीं हो रही है, वो तो मोमिन ही नहीं है। यहाँ अमाल तोले जाते हैं, अमाल का तराजू किया जाएगा मोमिन का, मुस्लिम का। जो इस्लाम लाएगा और फिर इस ईमान लाने के बाद नेक अमाल ज़्यादा लाएगा, तो उसके लिए नेकी का कहीं गुना बढ़ के, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि उसको अजर दिया जाएगा। लेकिन जिसका बुरे अमाल वज़न में ज़्यादा होंगे या बुराई करेगा, तो उसकी बुराई का बदला क्या होगा, ये सवाल है जहाँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बुरा अमल करने वाले का उतना ही बदला दिया जाएगा जितना कि उसने अमल किया है, यानी 10 गुना बढ़ा के बुराई का बदला नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि अल्लाह अपने बंदू से प्यार करता है। और 700 गुना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बुराई का बदला 700 गुना बढ़ा के दिया जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि नेकी की जब इंसान नियत करता है और वो नेकी कर नहीं सकता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक नेकी का अजर उसके तराजू में, उसके हिसाब में लिख देते हैं। और जब वो करता है तो उससे 10 गुना ज़्यादा अजर उसको दिया जाता है जितना काम उसने किया, कम से कम 10 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा 700 गुना। लेकिन बुराई का इंसान जब इरादा करता है, नियत करता है, तो उसके अमाल नामे में बुराई नहीं लिखी जाती, उसके अमाल नामे में बुराई नहीं लिखी जाती, बल्कि उस चीज़ को एज़ इट इज़ छोड़ दिया जाता है। और उसके अमाल में बुराई तब लिखी जाती है जब वो बुरा अमल कर जाता है, और जब वो बुरा अमल सरअंजाम देता है वो, तो उस वक्त तक भी फरिश्ते उसको लिखने से गुरेज कर रहे होते हैं कि वक्त दिया जाता है, अभी तौबा कर लेगा, अभी याद आएगी तो इस्तग़फ़ार कर लेगा, अभी रुजू कर लेगा। लेकिन जब बहुत अरसे तक वो अपनी बुराई पर कायम रहता है और तौबा नहीं करता और अमल से लापरवाह हो जाता है बुरा अमल करके, फिर उसके अमाल नामे में अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताबिक बुराई लिखवा देते हैं, फरिश्ते बुराई लिख देते हैं, लेकिन उतनी ही लिखते हैं जितना उससे अमल सरजद हुआ है। लेकिन फ़ौरन लिखते भी नहीं, उसको डील दी जाती है कि कितने वक्त तक वो रुजू करेगा। वो मुकर्रर वक्त पूरा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि अब इसके अमाल में ये बुराई डाल दो, लेकिन उतना ही गुनाह डालिएगा जितना इससे अमल सरजद हुआ है। और अनसमझे देखे समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके, लाइक करके ताअवुन करें। अल्लाह।